बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा न्यूमेरिकल वर्क परफॉर्म करेंगे सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पल साइज 2 और 3 के साथ। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये 6 वैल्यूज़ हैं। ये हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का साइज़ है 6 और सैम्पल का साइज़ है 2। टेक्निक है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट एक ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसमें हम सिलेक्टेड एलिमेंट को बीच में नहीं डालते अगला एलिमेंट निकालने से पहले, जैसे कमेटी सिस्टम है, तो इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये रिज़ल्ट्स हैं जो हमने प्रूव करने हैं। अब इसमें जो ये वाला हिस्सा है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो हम पहले म्यू और सिग्मा स्क्वायर की कीमत निकालते हैं। ये जो पॉपुलेशन है इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेके इनको सम अप किया और इन दो फार्मूलों में मैंने रख दिया, तो यहाँ से मेरे पास म्यू और सिग्मा स्क्वायर की कीमत आ गई। ये दोनों कीमतें जो है ये अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट कर लूँ तो ये वाली साइड मेरी पूरी हो गई, क्योंकि कैपिटल N भी अवेलेबल है, सैम्पल का साइज़ भी अवेलेबल है। अब हम पॉसिबल सैम्पल्स देखते हैं कि कितने बनते हैं। पॉसिबल सैम्पल्स हमारे बन रहे हैं 15 विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए। कैपिटल NCN कैलकुलेटर पे NCR का बटन है, तो पहले आपने 6 लिखना है, फिर NCR का बटन दबाना है, फिर 2 लिखना है और इक्वल टू कर दें, ये 15 आ जाएंगे। अब वो 15 सैम्पल्स हम कैसे बनाएंगे, आप नोटिस करें कि ये जो पॉपुलेशन है पहले मैंने 2 को इन सब से जोड़ना है, फिर मैंने 4 को इन सब से जोड़ना है, फिर मैंने 6 को इन सब से जोड़ना है, फिर इस 6 को, फिर इस 8 को। तो इस तरह मेरे पास ये 15 सैम्पल जो हैं ये बन जाएंगे। मज़ीद देखें कि ये 2 4 6 6 8 10 है, ये मेरी पहली लेयर है। अब ये 2 की जगह पर मैंने 4 को शिफ्ट करना है, तो 4 6 6 8 10 ये दूसरी लेयर। फिर इस 4 की जगह पर ये 6 चला गया, 6 6 8 10। इसके बाद नेक्स्ट अगला 6 शिफ्ट होगा, तो फिर ये 6 8 10 देन 8 10। तो इस तरह ये मेरे पास से सारे सैम्पल्स आ जाएंगे। अब इन 2 को जमा करें और 2 पे तकसीम करें, ये 3 आ गया। इन 2 को जमा करें 2 पे तकसीम, तो ये हमारे पास है सैम्पल के मीन जो है ना ये खुलने लग जाएंगे। अब ये हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है x बार का, तो नोट करें कि सबसे छोटी वैल्यू 3 है और बड़ी से बड़ी 9 है, तो 3 से लेके 9 तक मैंने वैल्यूज़ लिखी। इस डाटे में 3 देखें कितनी दफ़ा है, 1 बार है। 4 जो है ये 2 बार आ रहा है, 1 और 2। 5 जो है ये 3 बार है, 1 2 3। तो मैंने उस हिसाब से टैली बार लगा ली। इनसे मैंने ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया, इनको सम अप करें तो ये आ रहा है 15। हर वैल्यू को मैंने 15 पे तकसीम किया तो ये कॉलम खुल गया। अब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ये दोनों मिल के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, और ये कॉलम अगर इस F के साथ अटैच हो जाए तो इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस कॉलम को मैंने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये खुल जाएगा। फिर इस कॉलम का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके मैंने इनसे मल्टीप्लाई करना है तो ये खुल गया। इन दोनों को सम अप कर लें, ये हमारे पास आंसर आ गए। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इस कॉलम का सम अप 6 आ रहा है। वेरिएंस ऑफ x बार के लिए इसमें से इसका स्क्वायर मैंने माइनस किया है, यहाँ पर कीमतें रखी तो ये आंसर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये हमारा स्टैंडर्ड एरर बन जाएगा। अब हमने आना है वेरिफिकेशन में। तो वेरिफिकेशन के अंदर बेटा ये जो म्यू और सिग्मा स्क्वायर हैं इनके आंसर ये जो मैंने निकाले हैं ये यूज़ होंगे। आप नोट करें कि जो पहली इक्वेशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार और म्यू, तो यहाँ पर कीमतें रखने से लेफ़्ट राइट के इक्वल है। वेरिएंस ऑफ x बार
इसके इक्वल है तो सिग्मा स्क्वायर की कीमत रखी, कैपिटल N 6 है, सैम्पल का साइज़ 2 लेफ़्ट राइट के इक्वल होगा। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें तो ये आपका स्टैंडर्ड एरर बिल्डअप होगा और ये भी सेम होगा। चौथी जो इक्वेशन है यहाँ पर आपने चेबिशेव्स इनइक्वालिटी को यूज़ करना है। ये हमारे पास चेबिशेव्स रूल है, इन दो लिमिट्स के दरमियान कम अज़ कम इतना डाटा फाइल करता है। यहाँ पर के जो है कोई भी इंटीजर है जो ग्रेटर देन 1 है और प्योर नंबर में है, यानी होल नंबर में है। तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो ये आ गया 1/4 का स्क्वायर, 1/16। इसको सॉल्व करें तो ये 15/16 आ रहा है। के की जगह पर 4 रखा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, इनकी कीमतें ये हमने निकाली हुई हैं। एक ये 6 है और स्टैंडर्ड एरर का आंसर ये कीमतें पुटअप करने से ये दो लिमिट्स हमारे पास आ गई जिनमें इतना डाटा फाइल करता है। ये 4 क्वेश्चंस हैं बेटा जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं। चारों क्वेश्चंस आप सॉल्व ना कीजिएगा, इनमें से एक या दो आप करके सारा जो ऊपर वाला काम है वो आप इस डाटे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पर आपको जो डाटा दिया गया है वो इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। तो ये 4 की प्रोबेबिलिटी है 0.3, इसको हम लिख सकते हैं 3/10। 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.5 तो इसे 5/10। 6 की प्रोबेबिलिटी है 0.2 तो इसे 2/10। इसका मतलब है कि कुल वैल्यूज़ 10 हैं और उन 10 में 4 जो है वो 3 बार आया है, 5 जो है वो 5 बार आया है और 6 जो है वो 2 बार आया है। जब आप इस तरह लिख लेंगे तो ये इस तरह की फॉर्म में डाटा आपका आ जाएगा। फिर आप उसे यूज़ करके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। यहाँ ये ध्यान में रखना है कि सैम्पलिंग नहीं करनी, सिर्फ इस पॉपुलेशन का ही आपने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, ऊपर वाले के जैसा ही है। इसमें चेबिशेव्स इनइक्वालिटी भी आपने प्रूव करनी है और के की कीमत 2, 3, 4 रखनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम है, बट यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ये प्रोबेबिलिटी की सूरत में दी है। हर वैल्यू जो है वो 2 बार आई हुई है। इसका मतलब 0.2 को हम लिखेंगे 2/10, इसको भी 2/10, इसको भी 2/10, 2/10, 2/10। हर वैल्यू 2 बार आई है। तो फिर आप इसमें सैम्पलिंग भी करेंगे क्योंकि साइज़ 2 के सैम्पल्स आपने निकालने और फिर रिजल्ट्स को आपने वेरीफाई करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट बेस्ड ऑन सैम्पल साइज 3। ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, कैपिटल N 5 है, सैम्पल का साइज़ 3 और टेक्निक है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये रिजल्ट्स हम प्रूव करना चाहते हैं। म्यू और सिग्मा स्क्वायर जो है ये पॉपुलेशन का डाटा है। एक्स का आपने स्क्वायर ले लिया, इनको सम अप करके म्यू और सिग्मा स्क्वायर के फार्मूले में रखा तो यहाँ से म्यू और सिग्मा स्क्वायर का आंसर हमारा आ गया। ये दोनों आंसर अगर हम यहाँ पर रख लें, कैपिटल N और स्मॉल n ये पड़े हुए हैं, तो हमारी लेफ़्ट साइड राइट साइड जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगी। अब लेफ़्ट साइड जो है इसके लिए हमने सैम्पलिंग करनी है, तो हम पॉसिबल सैम्पल्स बनाते हैं कि कितने पॉसिबल सैम्पल्स हमारे बनेंगे। तो पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज़ 3 ये बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट से 10। अब वो 10 कौन से बनेंगे? 6, 6, 9, 15, 18। ये पहली लेयर है। इस 6 को आपने उठाना है और बाकी की सीरीज़ आगे लेके आनी है। तो नेक्स्ट सीरीज़ जो स्टार्ट होगी वो होगी 6, 9, 15, 18। 6, 9, 15, 18। अब इस 9 को उठाएं और 15 को आगे ले आएँ तो फिर 6, 15, 18। यहाँ तक आपके पहले 6 के सारे सैंपल बन गए। अब आपने अगले 6 को शुरू करना है। तो अगला 6 जो है ना वो 6, 9, 15, 18 पे है। इस 9 को उठाएंगे, सीरीज़ आगे 6, 15, 18। दूसरे 6 के भी सारे आगे। अब आगे 3 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 9, 15, 18, तो ये एक ही सैंपल बनेगा क्योंकि साइज़ 3 है। अब इन तीनों को जमा करें, 3 पे तकसीम ये आ गया, इन 3 को जमा किया, 3 पे तकसीम, ये कॉलम खुल गया। इस कॉलम से हमने बनाना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। सबसे छोटी वैल्यू 7 है और बड़ी से बड़ी 14 है। इन वैल्यूज़ को आपने लिख लिया एज इट इज़।
7 एक बार आया है, 9 एक बार आया, 10 2 बार आया, 3 बार आया 10। इसी तरह जो 11 है वो 2 बार, 13 2 बार और 14 एक बार। टैली से लगा ली, फ्रीक्वेंसी में चले गए, टोटल 10 है। हर वैल्यू को 10 पे तकसीम करें, ये कॉलम खुल गया। ये 2 कॉलम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं और ये 2 कॉलम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। इस कॉलम को आपने इससे ज़रब दे के लिखना है, ये आ गया। इस कॉलम का स्क्वायर लें और फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम खुल जाएगा। नोट करें, इसका स्क्वायर 49 है, जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 49/10 है। इसका स्क्वायर 81 है, इससे मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम आ गया। इनको सम अप करें और फिर सैंपल का मीन और सैंपल का वेरिएंस आप निकालें। सैंपल का मीन और सैंपल का वेरिएंस, इसमें से इसका स्क्वायर आपने माइनस किया, ये आंसर आ गया। अब आपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, तो लेफ़्ट साइड जो है ना राइट के इक्वल आनी चाहिए। अब ये म्यू जो है, म्यू का आंसर आपने ये निकाला हुआ है 10.8 और सिग्मा स्क्वायर का आंसर 23.76। तो ये कीमतें जो हैं यहाँ पर पुटअप करने से ये लेफ़्ट राइट इक्वल, इधर से ये लेफ़्ट और राइट इक्वल, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड एरर बनेगा। तो ये भी आपका इक्वल है, इसी का स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड, तो ये रिज़ल्ट आपका बन जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।